अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में रिव्यू करूँगा आयरन वन सिरप का। तो आयरन वन कैप्सूल फॉर्म और सिरप फॉर्म में अवेलेबल होता है। कैप्सूल से रिलेटेड ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका इस्तेमाल ज़्यादा बड़ों में होता है। आज सिरप के बारे में बात कर रहे हैं, ये बच्चों में ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो अब इसके बारे में बताऊँगा कि इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या होते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन मसाइल में इसको यूज़ किया जाता है। ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है आयरन वन, इसको बना रहे हैं नोवामेड फार्मास्यूटिकल्स, जबकि इसकी मार्केटिंग आरजी फार्मास्यूटिका कर रही है। कीमत की बात की जाए तो 228 रुपये में आपको 120 ml की पैक में अवेलेबल होता है। अब बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन या फार्मूला की। तो ईच 5 ml कंटेन्स, यानी कि हर 5 ml या हर एक चाय के चम्मच में आयरन पॉलीसेकेराइड कम्प्लेक्स को 217.4 mg ऐड किया गया है, जो कि इक्विवेलेंट है एलिमेंटल आयरन 100 mg के, यानी कि हर 1 ml में 20 mg तकरीबन आयरन ऐड है। अब आयरन पॉलीसेकेराइड कम्प्लेक्स है क्या? तो ये बेसिकली फौलाद की या आयरन की एक किस्म है और इसको दूसरी फॉर्म से ज़्यादा बेहतर जाना जाता है, इसलिए कि ये ज़्यादा रैपिड एक्शन है, यानी कि उनसे ज़्यादा जल्दी असर करती है। दूसरा ये कि इसके जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो दूसरी आयरन की फॉर्म्स या सप्लीमेंट्स के बनिस्बत बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए इसे उन सबसे ज़्यादा सुपीरियर माना जाता है। तो इसके पीने के बाद आपको कोई मुंह का मेटालिक टेस्ट नहीं होता या दांतों पे बाज का स्टेनिंग होना स्टार्ट हो जाती है आयरन के सप्लीमेंट्स के साथ, तो वो आपको इसके इस्तेमाल के साथ देखने में नहीं मिलेंगे। अब इसका इस्तेमाल किन कंडीशंस में किया जाता है? तो सबसे पहले ऐसे बच्चे जिनके जिस्म में खून की कमी हो जाए और उसकी वजह आयरन डेफिशिएंसी यानी कि फौलाद की कमी हो, जिसकी वजह से वो अनीमिया या खून की कमी का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी रंगत पेल हो जाती है, एचबी लेवल लो हो जाता है, बच्चा कमज़ोर और सुस्त फील करता है, एक्टिव नहीं होता, बाज़-औक़ात मट्टी खाना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में बच्चों में खून की कमी को, एचबी लेवल को बेहतर करने, मेनटेन करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, ताकि इन बच्चों के जिस्म में खून की कमी या अनीमिया को ट्रीट किया जा सके, या बाज़-औक़ात प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि खून की कमी से बचाव के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो ऐसा कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने में नहीं मिलते, अलबत्ता कुछ अफराद में पेट में कोई दर्द वगैरह का होना या उल्टी मतली की कैफियत होना या कब्ज़ की शिकायत हो सकती है। और आयरन सप्लीमेंट आप जब भी यूज़ करेंगे आपको डार्क स्टूल आएगा या काले रंग का पखाना आ सकता है, आपने परेशान नहीं होना। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो डोजेज का तयन आपके डॉक्टर्स आपके बच्चे की एज, उसकी बॉडी वेट और उसकी कंडीशन के हिसाब से कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके पास या तो मेजरिंग स्पून होनी चाहिए या आपके पास सिरिंज होनी चाहिए, जिसके ज़रिए आप इसको मेजर करके बच्चे को डोज दे सकें, क्योंकि चम्मच के साथ आप इसकी डोज का तयन नहीं कर पाएंगे। अमूमी खुराक की अगर बात बताऊँ तो 3 mg से लेके 6 mg पर kg के हिसाब से बच्चे की डोज बनती है। अब इसको मेजर आपने कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपका थोड़ा सा मैथ्स अच्छा होना चाहिए। अगर आपका बच्चा 10 किलो का है और उसको आपने 6 mg पर kg के हिसाब से डोज देनी है, तो 6 को मल्टीप्लाई कर लें उसके बॉडी वेट यानी कि 10 के साथ, तो ये 60 mg बन जाती है डोज, यानी कि आपके बच्चे को 60 mg की डोज चाहिए 10 किलो के हिसाब से। अब उसको मेजर आप कैसे करेंगे कि इसके कैसे बनते हैं? तो हर 5 ml में 100 mg है, तो 100 को डिवाइड कर लें आप 5 के साथ, तो 20 mg आ जाता है। तो हर 1 ml में 20 mg है, तो अगर आपने 60 mg देना है तो आपको 3 ml देना पड़ेगा। तो 3 ml की आपने एक डोज बच्चे को देनी है डेली एक दफ़ा, खाने के दरमियान दे दें या खाने के फ़ौरन बाद दे सकते हैं। एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि एंटीबायोटिक से 2 घंटा पहले या बाद में इसका इस्तेमाल करना है, साथ में आप इसने कभी भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ना कीजिएगा। तो ये सारी डिटेल थी जी आयरन वन सिरप से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।